अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में वही चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 पिछले वीडियोस में 8 क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना था, यानी उनके रूट्स निकालने थे। आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं वही रूट्स हम निकालेंगे, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए। हम इस वीडियो में हम रूट्स निकालेंगे। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हम कैसे रूट्स निकालते हैं। तो चलो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में सीखते हैं, ताकि आने वाले क्वेश्चन में हमारे सामने ये मुश्किल ना आए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हमने इससे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाना है मतलब ये स्क्वायर, इसको हम कहते हैं ये अधूरा है। हमारे सामने जो गिवन है ये अधूरा है, तो इसको हमने कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, इसका अपना मेथड है, अपना तरीका कार है। उसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए हम आगे जाएंगे और एक्स के हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं बाय शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म। ये याद रखना कि आपने ये काम सही करना है, बाय शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म। बाय शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास ये है प्लस 12 है, उसको क्या करेंगे, उसको इक्वेशन के हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, जो कि हमारे पास आएगा -12। ठीक है। इसके बाद हमने करना है जो ख़ास चीज़ होता है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ख़ास प्रोसेस होता है, वो अब हमने करना है। वो ये है कि हमारे पास जो लीनियर पावर वाला वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट जो भी है, जो कि 10 है यहाँ पे, इसका हमने हाफ करके और फिर इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ इक्वेशन के हमने ऐड करना है। ठीक है। जो लीनियर पावर वाला वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीनियर पावर वाले की बात कर रहा हूँ। इसका जो कोएफिशिएंट जो कि 10 है, इसको हमने हाफ करके फिर स्क्वायर करके दोनों तरफ इक्वेशन के हमने ऐड करना है। कैसे? तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूँ ताकि समझ में आ जाए। एडिंग एडिंग क्या एडिंग? ये एडिंग स्क्वायर स्क्वायर ऑफ half of coefficient of x to both the sides, to both hand sides। ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ में नहीं आता, जो यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे, उसमें उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, हमने करना क्या है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा, एक्स का स्क्वायर ये आया हमारे सामने एज इट इज़। ठीक है। वो जो हमने ऐड करना होता है दोनों तरफ, वो क्या है बेसिकली, वो मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस। ठीक है। हमने लिखा है स्क्वायर ऑफ, सबसे पहले हम लेंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि हम कहते हैं कि इसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना है। ये इक्वल का साइन आएगा -12, और वो जो ऐड करना है दोनों तरफ उसको हम यहाँ पे भी करेंगे ऐड। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर पहला यहाँ पे हमने लिखा है कि स्क्वायर ऑफ हाफ, स्क्वायर ऑफ हाफ। हाफ तो हर सूरत करना है, हाफ तो हमने हर सूरत करना है, चाहे जो भी है। ठीक है। तो वो क्या है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, हमारे पास 10 है। ये बात मैं कह रहा हूँ, या बुक या क्वेश्चन या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कह रहा है कि आपने स्क्वायर स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 10 है, इसको दोनों तरफ इक्वेशन के अपने ऐड करना है। ठीक है। हो गया था काम।
फिर यहाँ पे अब स्टूडेंट्स परेशान है, इधर हमने क्या लिखना है और कैसे 10x को बनाना है, कैसे 10x को हमने बनाना है। सबसे पहले ये साइन तो एज इट इज़ आएगा, ये साइन तो एज इट इज़ आएगा, ये आ गया माइनस वाला साइन, ठीक है। माइनस साइन के साथ ये फार्मूला तो हम सबको पता है कि हम जानते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरा फार्मूला, ये वाला फार्मूला ये साइड हम बना रहे हैं ताकि इसमें से फिर हम इसको कंप्लीट फार्मूला लिखें। हम फार्मूले को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला अधूरा था तो इस वजह से इसको अभी कंप्लीट बना रहे हैं। तो इस फार्मूले में चूंकि आपको नज़र आ रहा था कि ए स्क्वायर तो हमने लिख दिया कि ए स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इधर साइन आ गया प्लस का, अगर इधर माइनस का आ जाएगा तो इधर हम फिर इधर माइनस डालेंगे, ठीक है, सही है। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस है, अगर इधर प्लस होगा तो आप प्लस डालें, तो प्लस माइनस का तो फार्मूले में आता है वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इधर आता है 2ab, ये 2 फार्मूले का 2 है, इसने तो हर सूरत आना है, ये फार्मूले का 2 है, इस 2 ने तो हर सूरत इधर आना है, इस 2 को तो मैंने हर सूरत लिखना है, ठीक है। चाहे बन सकता है या नहीं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने इस 2 को लिखना है हर सूरत में, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दो टर्म्स a और b रहते हैं। a तो हमारे पास ये है x है तो मैंने लिख दिया x को, और रह गया b। b b क्या है, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर, इधर ये b है, b कितना है 10/2, ये है, ये काम करना है। अब इस काम में आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, इधर अगर समझ नहीं है तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर देखें, या हम अगले क्वेश्चन में फिर आपको इसी तरह समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। अब ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, बिल्कुल ये शक्ल है, लेकिन इस शक्ल को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट करना है, एक्स साइन तो ये आएगा माइनस 10/2 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इधर भी 5 लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी 5 लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं, कोई मामला नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने नीचे डिवाइड में 2 लाया, जो कि हमारा स्टेटमेंट जो कह रहा है, ताकि आपको वाज़ेह समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये कंप्लीट फार्मूला बन गया, ये सेट को हमने इस बॉक्स में बंद कर दिया। अब इक्वल टू -12 प्लस इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 10/2 क्या आता है, 5 आता है ना, 5 का स्क्वायर क्या है 25, ये था, इसमें कोई मुश्किल नहीं लगा हमें, हाँ ठीक है, चलो सही है। अब क्या काम करेंगे, इन दोनों को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, x -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 25 में से जब 12 निकाल जाए तो ये आ जाएगा 13, ठीक। अब हम क्या काम करेंगे, इस स्क्वायर को हमने क्या करना है, गायब करना है। स्क्वायर को जब हम गायब करेंगे तभी तो पॉसिबल होगा कि x के रूट्स हम निकालें, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वापस ये वाली शक्ल बनेगी, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। कंप्यूटिंग स्क्वायर का मेथड यही है कि इसको स्क्वायर को आपने इस तरीके से ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट्स हम दोनों तरफ लेंगे, तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट्स लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x -5 का स्क्वायर √13 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा x -5 इक्वल टू, अब जैसे ही मैंने स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, इधर मुझे प्लस और माइनस का भी इजाफा आएगा जो मैंने लिख दिया आपके सामने। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो एक्स स्क्वायर आपको दो वैल्यूज़ देता है, एक नंबर लाइन में प्लस की जानिब और दूसरी माइनस वाली वैल्यूज़, तो इसीलिए प्लस और माइनस लग गए।
ठीक है। अब क्या है, ये जो हमारे पास -5 है, इक्वेशन के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √13। अब ये 13 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसका मतलब है इसके दो रूट्स आ गए, एक रूट 5 प्लस √3 और दूसरा रूट x इज इक्वल टू 5 माइनस √3। तो मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या है, 5 प्लस माइनस √13। ये इसके आ गए रूट्स।